सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग भी है यू। हाँ, हम नु चाह इस पे महेंद्र सिंह टिकैत कट हो जा, ये हमारे यहाँ भी तरक्की आ जा। और इस पर कट बहुत ज़रूरी था इस पूरे क्षेत्र के लिए। चौगामा क्षेत्र जो है वो ज़मीन हमारी चली गई, रास्ता हमें मिला नहीं, चढ़ने का भी हम क्या करेंगे इस रोड का। क्या हमारा हक नहीं इस पर चलने को? ये अंग्रेजी सरकार तो है नहीं कि हम इस पर चल नहीं सकते, हम इस पर चढ़ नहीं सकते। हमें दिल्ली कोई मरीज हो जाए, बीमार हो जाए तो हम जल्दी चले जाए, हम भी 40-50 मिनट में चले जाए। क्या हमें हक नहीं चाहता यू? क्यों के बाद ज़मीन चली गई यहाँ की, और हमें नू भी नहीं है कि भाई हम कहीं आजा चले जा, मरते जीते में कहीं सुरक्षित हो जाए। हम बिल्कुल इस कट को लेकर आएंगे, चाहे मरना पड़ो 10 को। यहाँ बिल्कुल मर्यादा में रह कर रहे, शांति से कर रहे, आराम से बैठे, वो कोई सुन ले और जब नहीं सुने तो भूख के बाद में क्रांति आवे जी। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला बागपत के गांव गांगनोली में है। गांगनोली में यहाँ पर जो है कई किसान जो है यहाँ पर एक गांव में एक कट जो हाईवे निकला हुआ है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर गांगनोली में एक कट बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये हाईवे चालू कर दिया गया उसके बाद ये कट बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है अपना धरना शुरू कर दिया था। अभी 6-7 दिन लगातार जो है निश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे, हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? ओम सिंह। अच्छा, क्या है, क्या कट बंद कर दिया था तो क्यों आप यहाँ पर धरने में बैठे हो? कट की मांग हमारी बहुत पहले से थी, 3 महीने मना धरना पहले भी चला था। इन्होंने आश्वासन दिए थे, उस आश्वासन देते रहे, खाली आश्वासन देते रहे। अब कट बंद कर लगे तो हम धरने पर बैठ गए। तो कब ये आपका कट क्या शुरू से खुला था या फिर जब हाईवे चला उसके बाद बंद किया गया था? कैसे हुआ था या बात हो गई थी? पहले से खुला था, बीच में ये बंद कर लगे तो हमने खोल लिया वो फिर। तो क्या जब यहाँ पे ज़मीन जो आपने गांव वालों ने ज़मीन दी थी तो क्या आपकी ये मांग थी कि यहाँ पर पहले कट हमें दिया जाएगा? हाँ, पहले से मांग थी हमारी ज़मीन जारी। और बहुत अच्छा ये रोड है, हरियाणा से लेकर मेरठ तक का रोड है, और इस पर कट बहुत ज़रूरी था इस पूरे क्षेत्र के लिए। चौगामा क्षेत्र जो है वो ज़मीन हमारी चली गई, रास्ता हमें मिला नहीं, चढ़ने का भी हम क्या करेंगे इस रोड का। कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हो गए कट नहीं मिलता तो? इससे तो बहुत बहुत लंबा एरिया, हरियाणा से लेकर पूरा चौगामा क्षेत्र, देश और मेरठ तक पूरा प्रभावित है। तो अभी अधिकारियों से बात हुई है एनएचआई वालों, उनका क्या कहना है अभी? क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा था उन्होंने बंद कर दिया, आपने फिर जो है ट्रैक्टर वगैरह लगा के वो रास्ता खोला है। तो अब ये एनएचआई वालों का क्या कहना है, अधिकारियों का? अधिकारी कुछ नहीं आता, नहीं कोई बात नहीं करता, मीठी गोली दे दें। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, क्या वहाँ पे ये बात पहुँची है आपकी? इसकी मुझे जानकारी नहीं, वहाँ कोई मिलन नहीं दिया, वहाँ बात पहुँची कि नहीं पहुँची इस विषय में नहीं मुझे जानकारी। जी भाई साहब। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र राठी। अच्छा धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं लगातार, अगर हम दिल्ली से देहरादून तक देखें बीच में कई धरने लगातार चले हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो पाए जो मांग लेकर किसान करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा था, पहले भी हमारा धरना था, जो पहले सीट जो समस्या थी बड़ी, जो ज़मीन तो मेरी चली गई, पैसे इनके आगे, अच्छा, सीट पे नहीं था चक एक भी। तो एक तो वो समाधान धरने के माध्यम से हो जाए, एक तो हमारी वो मांग थी। उन्होंने तत्कालीन एडीएम ने डीएम ने कहा कि इस समस्या का समाधान हम दोबारा 3D करवाओगे और ये हम कर देंगे, आप धरना उठा लो। हमने कहा मगर हमारा कट भी है, कहला कट भी हम बनवाओगे, कट में भी टाइम लगेगा, हम परमिशन लेंगे बनवाओगे। तो आश्वासन पर धरना उठ गया, उन्होंने कुछ मांग तो मान ली, कट की हमें बार बार नहीं कहते रहे, चल रहा प्रोसेस। उसके बाद में फिर जब यही काम कंप्लीट हुआ, इसे बंद करने लगे। हमने बाजी बार कई बार कहा मैं काम बंद ऐसा होने नहीं दे, तो बना दो, नहीं तो हम एक इस साइड में अपने आप बनाऊँगा दूसरा भी। लेकिन एनएचआई वाले तो ऐसे हो रहे जन ये खुदा है, ये किसी की सुनते नहीं। आपको बताओ, पेरीफेरल रोड पे केवल एक समाज के लिए बड़े गांव में कट दे दिया, एक जैन मंदिर के लिए कट दे दिया। कहाँ पे? बड़े गांव में। अच्छा, जो पेरीफेरल पे है, अभी बना है 2-3 साल से ही, पहले इस पर कोई कट नहीं था। वहाँ के लोगों ने, जैन समाज ने मांग करी कि हमारा धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के लिए तो कट दे दिया। अरे हमारे चौगामे के हैं 24 गांव और अन्य गांव, और दिल्ली हरियाणा से लेकर मेरठ तक पुड़बंडा छपरौली पे जो सारा जुड़ रास्ते, इस पर दे नहीं रहे। महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग भी है यू। हाँ,
हम नु चाह इस पे महेंद्र सिंह टिकैत कट हो जा, ये हमारे यहाँ भी तरक्की आ जा, हमारी सारी तो चक रोड ब्लॉक होगी, हम इधर से उधर आने की तो हमारी चक रोड सारी बंद होगी। खेत के जो रास्ते थे ना तो हमें सर्विस रोड दी उन्होंने बड़ा खेत मान जाने के लिए, ना कट दे रहे। अब नु बता बिना कट दे हुए इसे हंगामारी तो चलनी है भाई, नहीं कि हंगामारी चलेगी, जो करे चाहे आंगन हुई करें, कट तो ना देना पड़ेगा। हमारी मांग गलत हो, जनहित की मांग गलत हो, जनहित के लिए तो सरकार बनावे, जनहित के लिए तो रास्ते बन रही है। क्या हमारा हक नहीं इस पर चलने को? ये अंग्रेजी सरकार तो है नहीं कि हम इस पर चल नहीं सकते, हम इस पर चढ़ नहीं सकते। हमें दिल्ली कोई मरीज हो जाए, बीमार हो जाए तो हम जल्दी चले जाए, हम भी 40-50 मिनट में चले जाए, क्या हमें हक नहीं चाहता यूँ? हम अपने अधिकारों के हक के लिए बैठे जी, यहाँ से मजबूरियाँ बैठे। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि पेट्रोल की बचत करो, अगर ऐसे आप घूम के जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा, पेट्रोल भी ज़्यादा फूकेगा। हाँ जी, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो हम भी चाह मोदी जी भी अपनी बात पर हैं, बचत करें, तो हमें बचत के रास्ते भी तो खोल ले, वो रास्ता खोलता नहीं हमारा। और एक और बड़ी बात जी, अभी योगी जी ने यहाँ से एक उद्घाटन किया प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर में, नांगल गांव में। नांगल गांव में, बराबर में नांगल है, उसी गांव का रास्ता ये भी है। जब धार्मिक स्थल पर वहाँ दिया जा सके रास्ता बड़े गांव में, तो हमें भी दे दो, यहाँ हमारा भी धार्मिक स्थल है, यहाँ से इस धार्मिक स्थल का रास्ता यहीं से होकर जा। तो हमारा भी यही निवेदन है कि इस समाज को, इस जनता को, इस ग्राम्य क्षेत्र को यहाँ यूँ कट दे दे, और इस मंदिर में खोखरा मंदिर है, ये खोखरा मंदिर के नाम से कट दे दे, पर कट दे दे हमें यहाँ से। लगता है आपकी बात मानी जाएगी? क्योंकि हमें नहीं लगता आज के समय में किसान जो भी मांग करते हैं, चाहे वो गन्ने को लेकर हो या किसी चीज़, वो मानी नहीं जाती। लगता है ये वाली मांग भी माननी जाएगी? माननी जाएगी, क्योंकि हम तो यार ऐसी लड़ाई लड़ रहे जो करे आज़ादी की लड़ाई हो। हमारे बाबा आओ जी मलिक स्वतंत्रता साहब, सेनानी भी रहे, राम राम आ जाओ। उन्होंने भी देखो कुर्बानी दे गई हो कुछ, हम भी यहाँ किसी भी ढाड़ा हटे नहीं भाई। भी हमारे पे बुलडोजर चढ़ा के अरे हमें पहिया के तले काटेगा तो कट को रोक लो, पर ऊँ राजी कुछ कट तो हम भी नहीं रुकन दे। मगर प्रशासन केस कर देख रहा है, ऐसे में तो कर देगा, जेल में चले जाएगा। विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं आप। विकास में बाधा, हमारे में जीने में बाधा कर दी। इनका विकास है, हमारा जीने का हक नहीं है। यू हमें भी तो यू देखना, हमें तो चलन भी दे, चलन भी नहीं दे। इनका विकास का, इनका विकास है यहाँ से। विकास तो हमारा होगा जो यहाँ तो चढ़ेंगे हम इस पर। विकास तो जीव होगा यहाँ से, कोई फैक्ट्री लगे, कोई यहाँ से कोई कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, यहाँ से अस्पताल बने। जब यहाँ आई नहीं है, यहाँ के बना, विकास तो उन्होंने रोक दिया हमारा, हम तो बॉन्ड कर दिया उन्होंने रास्ता रोक के। अच्छा, हम देख रहे हैं साहिब पे आप जो है अपना जो आप अपना झोटा बुग्गी भी नहीं चला सकते, इस पे ये भी बंद कर दिया। झोटा बुग्गी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते, और चला मैं तो जीप यार हमें चलन का रहा भी नहीं। हमारी जो हमारे एक आधा मरीज चला जा दिल्ली देहरादून, अब तुम्हारे लिए वो भी नहीं है, तो बताओ कहीं के लिए आए फिर यह। इसे सारी सड़क को रोकेंगे तो 10-5 दिन में सुझाव कर लेंगे कुछ समाधान इसका, ना तो सारी पूर्ण तो ऊपर ही बैठेंगे भी और चक्का जाम करेंगे। बड़ी पंचायत होगी। अभी हम भी गांव गैल घूम रहे, बड़ी पंचायत कर देंगे और ऊपर ही बैठेंगे सड़क पे ही, और बिल्कुल रोक करेंगे, जाम करेंगे, हटे नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राम कुमार। अच्छा, ओक्का पोक्का लेकर आगे, तैयारी तो हो गया बिल्कुल ही। ओक्का तो 24 घंटे से आती रहे, ओके बिना कुछ नहीं है। ओक्का तवा ठंडा होया अथवा काम बिगड़ा, ओक्का ठंडा नहीं होना। और हमारी तो सरकार तो यही अपील है, जब इन लोग का हमें आश्वासन, पूरा आश्वासन यूँ था अखर सारा होकर रहेगा, और जब कुछ ही बोल रहे हैं ना बात करने को तैयार। डीएम साहब ने भी कहा था कि ला इसकी हमने एप्लीकेशन पहुँचा दिया, आज्ञा नो कर दी, वो कर दिए, तुम रोका रोड़ा ना करो। ये मरता है क्या नहीं करता, अब तो हम तो मरण के नाम के कगार पे हो रही है, हमारा कुछ भी नहीं रहा। कौड़ियों के बाद ज़मीन चली गई यहाँ की, और हमें नू भी नहीं हुआ कि भाई हम कहीं आजा चले जा, मरते जीते में कहीं सुरक्षित हो जाए। हम बिल्कुल इस कट को लेकर आएंगे, चाहे मरना पड़ो 10 को यहाँ। अच्छा, उतरने चढ़ने की बात है, या फिर जो एलओएल इन्होंने जो वाहन इन्होंने बैन किया है, क्या उनकी भी मांग है कि भाई ये भी इस पे चलने चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल? क्योंकि किसान पे इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं होती, उनके पास बाइक होती है या ट्रैक्टर होता है। वो तो बाइक का और उसका ट्रैक्टर का तो बाद में कर लेंगे, पहला हमारा रास्ता तो है, वो तो उसकी तो बाद में कर लेंगे हम। बस जब जो कोई लाइन बन रही है अलग तर मोटरसाइकिल अलग तर लाइन बन रही, उस पर वो उसकी भी मांग रखेंगे हम। और इसी के नाम के है भाई, इसे देखो चले जावे, हमारा कुछ वो ही ना होवे। हमारी मट्टी हमें भी इस चीज़ की वो होनी चाहिए सरकार को कि भाई इतना यहाँ से इतना लंबा रोड ही होगा हरियाणा, वहाँ से हरियाणा में एक मंडी बना लग रही है गन्नौर, इतनी बड़ी मंडी है कि यहाँ से जो
दूर से भी माल गाड़ी या सब्जी या फल फ्रूट आवेगा। इतना ऐसा रोड जो बना उसके लिए ही तो बना है। मंडी में जाने के लिए उतरना तो पड़ेगा यहीं। जब यहाँ से नज़दीक मंडी पड़ेगी तो यहाँ उतरना तो जरूर चाह। तो हम इस बात को ही कह रहे हैं, हम इस कट को लेकर आवेंगे, कच्चा कुछ हो जाओ। कितने लोगों का समर्थन आपको है, कितने गाँव का समर्थन आपको? हाँ तो 1000 तो कल ही थे आदमी, और ये भी क्या 5-7 हज़ार सड़क पर आ जाएंगे ऊपर। देखो समर्थन हमें सबका, कुछ चिन्हित कुछ छोड़ के जो सरकार में जुड़ रहे, जो बोल नहीं सकते, चाह उन्हें भी, वे भी नहीं कहे ठीक बैठे, चाह रास्ता उन्हें भी चाह, पर वे कह नहीं सकते। जो जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री यार था, कोई सब कहा नहीं गया कि रास्ता तो इन्हें भी चाहिए। हम कोई आए गए सारे, हमारे सारे प्रशासन के बागपत के आदमी हम यहाँ धरने बैठे थे, यहीं क्यों गए योगी के आगमन की इसमें। आपकी बात फिर पहुंची नहीं वहाँ पे? बात हमारी बोलने की हिम्मत नहीं, समस्या यह हो रहा, ऐसा पंगु कर दिया शासन ने, पता नहीं क्या भय दिखा रहा, क्या कह ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो हमारे विधायक जी भी थे, सांसद जी भी थे, खूब कहते हमारा क्षेत्र है भाई, यहाँ कट चाहेगा हमें, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए कोई नहीं कह सकते। कहना चाह रहा हूँ ना, आगे बढ़ चढ़ के बोलना चाह इस पर, हम तो नहीं चाह। सबकी भलाई है, पूरा जो है क्षेत्र जुड़ा हुआ है। हम तो यह अपील करें दोनों से जी, विधायक से भी सांसद से भी, इस मुद्दे को भी उठावें। हम तो घरू रहे वे उठावें वहाँ आवाज़ हमारी, पर जी मुँह में हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, हम तो जी बैठे थी यहाँ से। अच्छा 27 का चुनाव भी आ रहा हो, क्या देख रहे हो उसमें? चुनाव में इनका फिटिंग बैठाओगे, हमारा कट नहीं हुआ, हम भी पूरी को बात करेंगे जो उनकी पार्टी सत्ता में से हराने की, चाहे हमारे बाहर होना, पर पूरी को बात करेंगे। हमें कट नहीं देने का हम क्यों करेंगे निकल, जब तक मांग बस जनता का हित ये नहीं करेंगे, अरे इनका हित हम करेंगे। वो ऐसा काम चले नहीं भैया, दोनों काम नहीं चले, एक ही काम चलेगा भैया, तो हित करेंगे तो इनका भी हित होगा। जी आपका नाम? वीरपाल। अच्छा वीरपाल जी, आप भी यहीं बैठे? हाँ जी, कौन से बैठे? 5-6 दिन हो गए जी। अच्छा क्या दिक्कतें हो गई अगर कट नहीं मिला? क्या क्या दिक्कतें हो गई आसपास? सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ज़मीन उपजाऊ ज़मीन थी, ज़मीन चली गई हमारी, और जिस पर चढ़न हमें देनी सारा की है। हम तो जीते जी मर गए। खेत में किसान छोल लगा काम करेगा, इस पर दारू पी के हमें बोतल बगा के मारेंगे, वे हमारे सिर में लगेगी। कट पर हमें चढ़न नहीं दें, सारा के हुआ इस काम में, हमें तो कुछ भी सारा नहीं हुआ। चलो किसान, गरीब किसान के भी बड़ा कसा हो जा, दिल्ली वो भी नौकरी कर सके, गाड़ी वो भी ले सके, ऐसी बात नहीं कि बस किसान के पास गाड़ी नहीं होती। समय है, गाड़ी किसानों के पास भी है, ऐसी बात नहीं। इस बिना कट के तो हम रहे नहीं बिल्कुल भी, ले काटोगे? ले काटेंगे। अगर नहीं दिया फिर? नहीं दिया मर मार भी करेंगे, गवर्नमेंट की गैल जिसकी गैल भी होगी। लेकिन फिर तो वो ये हो जाएगा ना भाई, आप जो है वो कानून के साथ आप खिलवाड़ करोगे। नहीं, जब कानून हमारे साथ खिलवाड़ करेगा तो हम भी कानून की गैल खिलवाड़ करेंगे, जो हमारे पे होगा। अपने हक के लिए लड़ रहे अपने हैं आप। हक के लिए लड़ रहे हैं हम। नू नहीं है कि भाई यहाँ से कानून नहीं तोड़े, हाँ। शांति से बैठे जी, लोग कानून नहीं तोड़ा, जबकि कानून तोड़ने का राइट बने, हमें भी रोकना चाहा, लेकिन इन लोग अपने हाथ में नहीं लिया कुछ भी, बिल्कुल मर्यादा में रह कर रहे, शांति से कर रहे, आराम से बैठे। वो कोई सुन ले, और जब नहीं सुने तो भूख के बाद में क्रांति आवे जी। किसान आंदोलन भी बता 13 महीने। हाँ 13 महीने हुए चला जी, ये भी चलेगा। देखो पीछे को हटना तो हमने भी नहीं सीखा, हटना तो सरकार को ही पड़ेगा। अब ऐसा और भी लोग हैं जी, आ जाइए थोड़ा सा। जी आपका नाम? रवित। अच्छा यहीं से हो भाई? मिरपुरा से। अच्छा तो आपके गांव में भी जो है, आपके गांव को भी फायदा है क्या ये कट यहीं से मिल? जा रास्ता अच्छा यहाँ 50-60 गांव जो नज़दीक के है, सबका बराबर ही लाभ है इसके बढ़ने थे। और भाई वो एक नाका से तो हो ही रहा, और जो सरकार तो बनावे थी 4 बना दे डाल के, नहीं तो 2 को तो हम बना ही लेंगे, खुद ही बना लेंगे। जो सरकार नहीं बनावेगी बंद ही ना होने दे। अच्छा अगर हम बात करें ये, अगर यहाँ पे कट नहीं है तो आप अगर देहरादून आपको जाना हो या दिल्ली जाना हो तो कैसे आपका रास्ता है? कितनी दूर इस पे कट है? कितना लंबा इसमें घूमना पड़ेगा? इस पर तो जो वहाँ है करोदा महाजन, अच्छा अच्छा पूरा दूर है। इंगे बड़ौत के तले जाके बीच का सारा एरिया नहीं रह गया यू। तो ये पूरा चौगामा क्षेत्र जो है इस हाईवे से वंचित हो चुका है। बिल्कुल वंचित हो गया, जमीन भी दे दी, जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला, और चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा, पीडब्ल्यूडी की रोड है, कोई छोटी रोड भी नहीं। कोई लाभ नहीं हो रहा इस हाईवे का। अच्छा हम देख रहे कल जो है 1-2 दिन पहले मोदी जी भी जो है लाइव आके उन्होंने बोला है कि भाई देश आपातकालीन स्थिति में है, सोना कम खरीदो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। ये इस क्या आपको लग रहा है इन चीज़ों? ये सोने का किसानों को है कि मिजान, किसानों का कहाँ खरीदा जा रहा है सोना। उसे तेल के दाम बढ़ाने तो बजाय काम चुनाव का खर्चा काम करा चलाने वो भाई पूरा बड़ा। करना, कह के कम करो। ये बताओ जो जरूरी चीज़ हमारे तेल ही बजा, ड्यूटी पे जाएंगे नहीं लोग बाग, पता कहाँ तक कम हो जाएगा वो।
जो अपनी बाइक से जाएगा ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा, अगर कोई डॉक्टर का जाएगा तो जाना पड़ेगा, अगर कहीं मौत में जाएगा तो जाना पड़ेगा। कहाँ इस टाइम घूमने जा रहे, वही मोटरसाइकिल चला रहे, कार चला रहे, ये करे फिजूल खर्ची। ये भी यहाँ हमने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहीं, और कई हजार वाहन होंगे, प्रशासन ने कहीं नूना करा नाजायज खर्च, तो कहीं करोड़ों का तेल फूक दिया होगा नूना अपना। बताओ वो यूँ है नाजायज खर्च, तो किसान का नाजायज खर्च कर रहा, किसान तो अपना 100 रुपये का तेल गिरवा है जोरा मेरी, इनके जरूरत तो वहीं पीछे नहीं। अच्छा, अभी नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो कैसे देख रहे युवाओं के लिए, क्या खतरा है उसमें? युवा तो सारे बेरोजगार हो रहे, 10-12 साल हो लिए युवाओं को तो सुपने दिखावे, और फिर सारे के सारे हम तो काम में ही दिखे, कोई कहीं जा नहीं रहा। कद्दो ही काट दे ना जो कंपनी संपनी वाले, ये भी अपना घर की डबको आ जा, ऐसा ही चल रहा है युवाओं का तो मामला। युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी खत्म कर रखा ना, युवाओं का ना मानो नो। देखो दिव्या चौधरी चरण सिंह ना, हमने तो ये भी सुनी अपने बुद्धू पता, अगर जो ये आगे नहकर बलियान वाले, अगर ये तमें जो कर अंग्रेज काटे थे नू काटने पड़ेंगे, ना तो चुनाव तो नहीं लिख रहे थारे पे, ये वोट गिर कर आ लेंगे ना, वोट से नहीं आ रहा ये तो ये नहीं हारेंगे, इन्हीं के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, संघर्ष होगा, संघर्ष से ही हारेंगे, नहीं तो इनका जरूरत है फार्मूले। कभी तो फार्मूला लिया है ये, अब 3 तलाक करके मुसलमानों की नुका लेडीजों की सारी वोट मारी होगी। ईबजा किए कराया उन्होंने महिला आरक्षण, अगर महिला को आधी आबादी की वोट मारी। अरे नु बता जो तारी घर वाली है तार नारी वोट दे रही कि भाई किसी घर में दे रही, बेमान्य करने के हक है, तो बेमान्य करने का तरीका टो रही है, तो और कुछ नहीं दो रहा, फार्मूले बना ले, एक फार्मूले को एक बार काट है, हर बदी का को राम को बैर हो, अगर इन्हें सद्बुद्धि आ जाए ठीक काम कर ले ये भी, और इस कट को दे दे, आने इधर बड़े बड़े जाले रावण जैसे। हम अभी यहाँ गांगनोली गांव में है, जहाँ पर जो है किसान और गांव के लोग जो है अपनी कट की मांग के लिए जो है यहाँ पर लगातार अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हैं। इनका कहना है अगर हमारी बात नहीं मानी जाती या ये कट नहीं होता है तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और कट लेकर हटाएंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।